अभिपिता जैन फांदला से पूछती हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, अधर्मी का छल कपट षड्यंत्र कैसे सामने आता है? शकुनी का सच सामने कैसे आया? इतनी देर क्यों हुई? पूरा कुरुवंश नष्ट होने के बाद सच सामने आया। हमने एक दिन कहा था, प्रकृति की एक व्यवस्था है, वो पापियों को सजा देने के लिए पहले उसके पाप के निमित्त बनाता है। यदि शुरुआत में ही शकुनी का रहस्य खुल जाता तो कौरवों का विनाश कैसे होता और शकुनी का भी विनाश कैसे होता, क्योंकि शकुनी अपने आप में पहले ही खुल जाता है। इसलिए प्रकृति पापियों को मौका देती है और इतना मौका देती है कि उनको जितना उछलना है उछलने दो, जितना पाप करना है करने दो। और जो धर्मात्मा होते हैं उनको शांत रखती है, उनको किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं देती है। आपने पिक्चर में देखा हीरो की कितनी दुर्दशा होती रहती है और खलनायक पूरी पिक्चर में कितना ऊधम पट्टी करता रहता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और जब जब उनका पाप चरम सीमा पर पहुंचता है तब जाकर के प्रकृति उनको 2 मिनट में पछाड़ देती है, क्योंकि पापियों का कितना भी षड्यंत्र हो, मायाचारी व्यक्ति कितनी ही कुशलता से करे, वो एक ना एक दिन देर अबेर सही उसी मकड़ी के जाल में स्वयं फंस करके मरता है। जैसे मकड़ी कितनी कुशलता से दूसरों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचती है, दुनिया भर के विकल्प करती है, कितनी उसको कुशलता से वो जाल बुनती है, आड़ा टेढ़ा सब, और अंत में जाकर के मक्खी फंसे या ना फंसे लेकिन स्वयं उसी जाल में फंस करके मरती है। शास्त्रों में उठा के देख लीजिए, जितने ने षड्यंत्रकारी मायाचारी लोग हुए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। शकुनी मामा का अंत बहुत बुरा हुआ। जिसने शकुनी मामा का साथ दिया उनका भी नाश हुआ और शकुनी का स्वयं नाश हुआ। और कुरुवंश ने उनसे संबंध बनाए तो कुरुवंश का भी नाश हुआ। इसलिए पापियों को दंड देने में देर हो रही है, इसको अव्यवस्था मत समझो। एक प्रकृति की व्यवस्था है कि अभी यदि हम उनको सजा देंगे तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी अपराध कम है। इनका अपराध चरम सीमा तक पहुंचने दो, बहुत बढ़ने दो, और जब चरम सीमा तक अपराध पहुंच जाएगा तो प्रकृति उन्हें ऐसा दंड देगी कि सीधा नरक के अलावा कोई स्थान नहीं मिलेगा। यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, सर्प डालने से नरक नहीं गया, लेकिन किसके गले में डाला? जो जगत का कल्याण करने वाले, जगत हितैषी हैं, परम वीतरागी हैं, जो दुश्मन का भी हित चाहते हैं, ऐसे का हित करना चाहा तो ऐसे कर्म का बंध हुआ कि महावीर स्वामी के समोषण में भी वो कर्म नहीं कट पाया। व्यक्ति पाप करता है हंसते हंसते। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचा, कितनी प्लानिंग से षड्यंत्र, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, बहुत खुश होता है षड्यंत्र में, और यहाँ की वहाँ बढ़ाना, वहाँ की यहाँ बढ़ाना, लेकिन अंत में जाकर के जब वो उसके जीवन में आता है कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलता। कई लोग होते हैं नारद प्रवृत्ति के, जिनका काम ही होता है नकारात्मक, उन्हें अच्छा नहीं दिखता। गौच होती ना, गौच, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने गौच के समान कहा होती। कितनी अच्छाइयाँ हो रही उनके, कभी उनके मुख से प्रशंसा नहीं निकलेगा कि यहाँ यहाँ अच्छा हो रहा है, इस व्यक्ति में बहुत अच्छा गुण है। उनको सदा उसमें कमी दिखती रहेगी, बुराई दिखती रहेगी। बस उसी कमी को देख करके वह गौच के समान जिंदगी, ऐसे ही लोग मर कर के गौच बन जाते हैं।
जिनको सारी अच्छाइयों में एक भी अच्छाई नहीं दिखे, एक बुराई मिल जाए बस उसी को हाईलाइट करेंगे, उसी को व्हाट्सएप चलाएंगे, उसी को यहाँ वहाँ कहेंगे। ऐसे लोग मर कर के गौच बनते हैं। जहाँ पर अच्छा खून भी है, दूध भी है, लेकिन वो गंदा पीते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति की एक व्यवस्था है। अपन समझते हैं कि ये पापियों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है। छूट नहीं दी जा रही है, इस सजा की धाराएं बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, जिससे इसको और अच्छी सजा दी जा सके। वकील साहब, छोटी मोटी धाराओं में फिर मजा नहीं आएगा, तो पापी को पहले पाप करने की छूट दो, जितनी छूट से सको। यदि सही दुश्मन को सजा देना है तो पहले बिल्कुल शांत बैठ जाओ, उसको जितनी गालियां बकने दो। और जब वो चरम सीमा पे, क्योंकि वो तो फूलेगा, देखो मैं यहाँ सफल हो गया, मैं यहाँ सफल हो गया, देखो मैंने ऐसा कहा, वो कुछ नहीं कर पाया, उसको फूलने दो। और फूल का जो अंतिम पाप करेगा, बस कर्म उसी समय उसको धराशायी कर देगा। तो मैंने तो ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद देखा कि ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं पापियों को कठोर दंड देने की। वो देर नहीं कर रही है, वो उनको दंड देने की व्यवस्था बना रही की तैयारी कर रही है, ऐसा मानना चाहिए। मोनिका जैन भिंडर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संक्लेश अति संक्लेश भाव ते मरियो, एक तरफ कहते हैं कि संक्लेश परिणाम करने से दुर्गतियों में जाता है जी, और एक तरफ कहा जाता है कि जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध तब होता है जब तीव्र संक्लेश भाव होते हैं। तो इन दोनों के संक्लेश में क्या अंतर है? संक्लेश एक अच्छे कार्यों का होता है, एक बुरे कार्यों का होता है। आज ही दोपहर में स्वाध्याय में आया कि एक सांसारिक संक्लेश होता है और एक होता है पारमार्थिक संक्लेश। जब संसार के कार्यों में संक्लेश होता है तो दुर्गति का कारण होता है, परमार्थ के कारण होता है। आज मंदिर नहीं जा पा रहा है, संक्लेश हो गया। आज मैं से झूठ बोल गया, प्रतिक्रमण क्या है? संक्लेश ही तो है। प्रतिदिन प्रतिक्रमण साधु करता है, क्या है? संक्लेश ही तो है। मेरे मन से, मेरे वचन से, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट वास्यम, हा दुट्ट चिंतियम, ये क्या है? संक्लेश ही है। मेरे से दुष्ट कहा गया हो, मैंने दुष्ट चिंतन किया हो, ये सारी बातें जो हैं ये धार्मिक संक्लेश हैं। अंतो डज्झामी, अपने किए हुए का पछतावा होना, ये धर्म ध्यान में आता है, तप में आता है, प्रायश्चित में आता है। और एक संसार के कार्यों के लिए दुखी होता है, वो शुभ्र सागर में पड़ता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए संक्लेश होता है, मैं ऐसा क्या करूं कि सारे जगत के आंसू पहुंच दूं, मैं क्या करूं सारे जगत को खुशहाली दे दूं, मैं ऐसा क्या करूं कि सारा जगत अच्छे कार्यों में लग जाए, सदाचारी बन जाए। तो ऐसा परिणाम जब आता है तो वो संक्लेश होकर के भी धर्म ध्यान कहलाता है।